अगर आप उर्दू को ख़त्म करना चाहते हैं तो हिंदी भी इस देश से ख़त्म हो जाएगी। मुसलमान विधायकों का हम लोग सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं क्योंकि उस जुबान नहीं खोल पा रहे हैं और ये जुबान जो छीना जा रहा है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान उन लोगों का है कि उर्दू जो है वो मुसलमानों की ज़बान है। तो मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ इन दोनों सरकारों का कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है। अभी 3712 पद खाली पड़ा हुआ है उर्दू का, 1 से लेकर 8 क्लास तक का। उस पद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये सरकार, वर्तमान सरकार, एक विज्ञापन लाई है और उसको खत्म करने के लिए उसको बोल रही है कि मरणशील क्यों ना घोषित कर दिया जाए। क्योंकि उर्दू भारत में जन्म ली, भारत में पली और बढ़ी है, ये हिंदी की छोटी बहन है। उर्दू इस राज्य की सेकेंड लैंग्वेज है और उस हिसाब से झारखंड में राज्य अलग होने के बाद से 44 पद उर्दू शिक्षकों के लिए थे जो घटकर 3700 हो गए थे। अब एक नया नियम आया है, नया नियमावली बनी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि उन 3700 शिक्षकों के, उर्दू शिक्षकों के पद को जो है अमान्य कर दिया जा रहा है, रद्द कर दिया जा रहा है। वो ये कहकर कि वो जो है डाइंग कैडर में आ गए हैं। इसी के विरोध में कुछ लोग राजधानी रांची के मेन रोड के उर्दू लाइब्रेरी के सामने खड़े हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। 3700 उर्दू शिक्षकों के पद को अमान्य करना क्या है, ये पूरी बात बताइए। बिल्कुल ये बर्दाश्त से बाहर है। भारत की ये जुबान है उर्दू। भारत की आज़ादी से पहले और आज़ादी के समय में इस जुबान ने बहुत बड़ा आवाज़ दिया था और आज़ादी में इसका बहुत अहम रोल रहा है। इस जुबान, इस भाषा को ख़त्म किया जा रहा है और षड्यंत्र रचा जा रहा है। झारखंड सरकार का वर्तमान में देखिए, झारखंड जब भारत से अलग हुआ था, ये बिहार से अलग हुआ तो 4400 उर्दू के शिक्षक के पद थे। तो पिछली सरकार, रघुवर दास की सरकार में एक विज्ञापन आया, वैकेंसी हुआ, उसमें लगभग 700 पदों को भरा गया। उसके बाद जितने भी खाली पड़े हुए थे, अभी 3712 पद खाली पड़ा हुआ है उर्दू का, 1 से लेकर 8 क्लास तक का। उस पद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये सरकार, वर्तमान सरकार, एक विज्ञापन लाई है और उसको खत्म करने के लिए उसको बोल रही है कि मरणशील क्यों ना घोषित कर दिया जाए। इसका अभी विज्ञापन जारी हुआ है तो इस पर हम लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं कि ये बर्दाश्त के लायक नहीं है, इसको वापस सरकार ले, क्योंकि बहुत ही एक घटिया षड्यंत्र रचा जा रहा है ये उर्दू की जुबान के साथ और तमाम देशवासियों, ये झारखंड वासियों के लिए साथ ये खिलवाड़ है। जहाँ एक तरफ सरकार दावा करती है कि जो झारखंड की अल्पसंख्यक समुदाय है वो उनके साथ है और उनकी भला के लिए वो जो है अपने जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं कदम उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है 3700 शिक्षकों के पद को अमान्य घोषित कर देना, तो इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? इसमें देखा जाए कि ये झारखंड विरोधी है और ये अल्पसंख्यक जो बोलते हैं ये सिर्फ राजनीति का, ये हम लोग को वोट बैंक समझते हैं। हमारे साथ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमें सिर्फ बीजेपी का, आजसू का या कांग्रेस का डर दिखाकर हमारे साथ धर्म और राजनीति का यहाँ जाल बिछाया जाता है, फंसाया जाता है और ये डर का राजनीति और नफरत की राजनीति किया जाता है। हमारे विकास तो छोड़िए, हमारे विनाश के लिए ये काम कर रही है सरकार और इसका इसी नज़र में देखा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी करीब 550 जो शिक्षक स्कूल के थे, उर्दू शिक्षक जो स्कूल थे, उसको भी अमान्य घोषित कर दिया था और सामान्य घोषित कर दिया था। तो ये सरकार जो है मुसलमान विरोधी भी है और झारखंड विरोधी भी है। क्या लड़ाई लड़ेंगे आप लोग इसके लिए सड़क से हम लोग सदन तक का लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग हो सकता है तो आने वाले समय में जो भी विधानसभा का होगा, घेराव भी करेंगे और पूरे झारखंड में आज से लेकर अभी लगातार इसका जो है पुतला दहन होगा, मुख्यमंत्री साहब का, मंत्री जी का, और सबसे ज़्यादा तो विरोध उन नेताओं का होगा, मुसलमान विधायकों का हम लोग सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं क्योंकि उस जुबान नहीं खोल पा रहे हैं और ये जुबान जो छीना जा रहा है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान उन लोगों का है। कैसे देख रहे हैं ये जो डिसीजन लिया गया है, नया जो नियमावली बना है, 3700 उर्दू शिक्षक के जो पद हैं उसको जो है डाइंग कैडर में शामिल कर दिया गया और उसे हटा दिया जा रहा है। इससे क्या नुकसान है और क्या कुछ होने वाला है, ये बताइए। बहुत अफसोस की बात है कि झारखंड सरकार इस तरह का कदम उठा रही है। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उर्दू जो है वो बिहार में भी सेकंड लैंग्वेज थी, सरकारी सेकंड लैंग्वेज, और झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो झारखंड में भी ये द्वितीय भाषा का दर्जा इसको प्राप्त था। लेकिन दूर दूर तक सरकार में कहीं ये द्वितीय भाषा नज़र नहीं आती है। और दूसरी बात है कि बीजेपी की जब सरकार थी तो 4400 पद जो उर्दू टीचर्स के आए थे उसमें से कितना हज़ार या 600-700 पद को फुलफ़िल किया गया और 3700 पद जो खाली पड़े हुए थे
आज हेमंत सरकार उस पर एक प्रस्ताव ला रही है कि इस जो पद जो खाली है उसको हम ख़त्म कर दें, मरणशील घोषित कर दें। तो ये कितने अफसोस और दुख की बात है जो सरकार कहती है। आपने सवाल किया था कि सरकार कहती है कि अल्पसंख्यकों के बलबूते हम हैं, तो ये अल्पसंख्यकों के बलबूते हैं तो अल्पसंख्यकों को के लैंग्वेज को ख़त्म कर रही है। और पहले सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर कोई सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये समझती है कि उर्दू जो है वो मुसलमानों की ज़बान है, तो मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ इन दोनों सरकारों का कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, उर्दू भारत की ज़बान है। जब हम गुलाम थे उससे पहले हमारी जितनी भी तहरीकें होती थी, तहरीकों में जितने नारे बनाए जाते थे, जितने वो स्पीच लिखी जाती थी, जितने आंदोलन होते थे, उसका जितना रूपरेखा था उन नारों को उर्दू में ही लिखा जाता था। आप आज पत्रकार भाई बंधु हमारे हैं, उस समय जितने पत्रकार थे वो जितने, उसको उर्दू में सहाफ़ी बोलते हैं, वो सारे के सारे उर्दू में थे, उर्दू में ही वो लिखते थे, उर्दू में ही अखबारें छपती थी, उर्दू में ही हमारे रिसाले बुक जो है वो आते थे, उर्दू में ही नावलें छपती थी। मुंशी प्रेमचंद के किताब को आप उठा करके देख लीजिए, और बहुत सारे हमारे राइटर्स हैं जो उर्दू में ही लिखते थे। तो ये जो भी सरकार ये कहती है कि ये मुसलमानों की ज़बान है, मैं उसे आईना दिखाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि ये मुसलमान की ज़बान नहीं है, ये हिंदुस्तान की, भारत की ज़बान है, क्योंकि उर्दू भारत में जन्म ली, भारत में पली और बढ़ी है। ये हिंदी की छोटी बहन है। अगर किसी भी सरकार का ये षड्यंत्र है, चाहे वो केंद्र का हो और या हमारे झारखंड सरकार का ये षड्यंत्र हो कि उर्दू टीचर्स की हम बहाली नहीं करें और उर्दू को ख़त्म कर दे, तो मैं बताना चाहती हूँ कि उर्दू जो है वो, अगर आप उर्दू को ख़त्म करेंगे तो हिंदी भी ख़त्म, क्योंकि कोई भी एक हिंदुस्तानी भारतीय जो है वो शुद्ध हिंदी में बात नहीं करता है, ना संस्कृत में बात करता है। जब भी हम एक वाक्य बोलते हैं तो उस एक वाक्य में 3-4 जो शब्द होते हैं वो उर्दू के होते हैं, और 3-4 जो शब्द होते हैं उस वाक्य को पूरा करने में वो हिंदी का होता है। तो अगर आप उर्दू को ख़त्म करना चाहते हैं तो हिंदी भी इस देश से ख़त्म हो जाएगी। तो इस देश से जब हिंदी और उर्दू ख़त्म हो जाएगी तो इस देश की संस्कृति कहाँ बचेगी, इस देश की तहजीब कहाँ बचेगी, आप इस मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं। इसलिए मैं दोनों सरकारों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की ज़बान है, भारत की ज़बान है, और इस ज़बान को ख़त्म करने का कोई भी षड्यंत्र रचेगा, कोई भी षड्यंत्र करना चाहेगी, चाहे वो हमारे राज्य की सरकार हो या केंद्र में बैठी सरकार हो, हम इसका पुरजोर मुखालिफ करेंगे, इसका विरोध करेंगे, और संसद से लेकर सड़क तक इसको, आंदोलन को हम लोग बहुत ज़ोरदार तरीके से उठाएंगे और आवाज़ को बुलंद करेंगे, क्योंकि उर्दू कभी किसी भी कीमत पे ख़त्म नहीं होनी चाहिए। The followup.in. Like, share, and subscribe.